18वीं लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए जो कहा, उससे मिडिल क्लास खासकर टैक्स पेयर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीदें जग गई हैं। मिडिल क्लास और करदाता बजट में टैक्स पेयर्स को छूट मिलने का संकेत समझ रहे हैं। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के मायने और मिडिल क्लास को राहत देने के अलावा 5 पॉइंट्स में जानेंगे कि मोदी 3.0 के पहले बजट में और कौन से 5 बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी जब बजट सत्र के लिए संसद भवन पहुंचे तो क्या कुछ हुआ और उसके मायने क्या हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी को नमन किया जाता है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि देश के हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। लोग इसे टैक्स में राहत से जोड़कर देख रहे हैं। अगर इनकम टैक्स में राहत मिलती है तो मिडिल क्लास की जेब में अधिक पैसे बचेंगे। आम आदमी के मतलब की बात करें तो देश की जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती को देखते हुए खपत को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में छूट देने की मांग की जा रही है। ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ छूट मिल सकती है ताकि खपत बढ़े और देश की जीडीपी ग्रोथ को रफ्तार मिल सके। अगर लोगों के हाथों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो खपत भी बढ़ेगा, जिसका फायदा इकोनॉमी को मिलने वाला है। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री के रूप में अपना 8वां बजट पेश करेंगी। रिपोर्ट्स की माने तो बजट 2025 से टैक्स पेयर्स से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, किसानों तक को बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार इनकी उम्मीदों के मुताबिक बड़े ऐलान कर सकती है। इसमें बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने तक के ऐलान संभव है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या कुछ कर सकती है। इनकम टैक्स में राहत की संभावनाएं। जी हां, बजट 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स पेयर्स को है और रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है। खासतौर पर ऐसी अटकलें हैं कि 30% टैक्स रेट 20 लाख से अधिक इनकम लेवल पर लागू किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में एक बार फिर बदलाव कर सकती है। पिछली बार न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें इजाफा किया गया था, वहीं इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है। अभी सैलरीड अप्लाई और पेंशन पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 और नई व्यवस्था के तहत 75,000 की मानक कटौती का लाभ उठाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। सेक्शन 80C की कटौती सीमा बढ़ सकती है। चर्चा यह भी है कि इस बार सेक्शन 80C के तहत कटौती की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में सेक्शन 80C के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है। हालांकि महंगाई और टैक्स पेयर्स पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण एक्सपर्ट सरकार से इस लिमिट को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए सालाना किया जा सकता है। बुजुर्गों को यहाँ राहत मिल सकती है। जी हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को रेलवे में कंसेशन दिए जाने की मांग पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का विस्तार हो सकता है। सरकार ने 2024 और 25 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। इन 5 प्रमुख ऐलान के साथ ही बजट 2025 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाए जाने के साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए रियायतों सहित कई टैक्स लाभ दिए जाने की घोषणा संभव है।